तो नमस्कार सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने आप लोग को रेगुलर वीडियो दे रहे हैं, उसी प्रकार से आज हम एक वीडियो और लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि क्लास 10th का जो आपका सोशल साइंस है, उस सोशल साइंस से हम टोटल के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपका 2024 के बिहार बोर्ड में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये सारे प्रश्न आप ज़रूर देखें वीडियो को शांति रूप से, क्योंकि ये सारे प्रश्न कभी किसी बोर्ड में ज़रूर पूछा गया है और संभावना है कि 2024 के बिहार बोर्ड में भी पूछी जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कर रहा है सोशल साइंस का। तो सबसे पहले देखिए, बोला जा रहा है आपका कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, यानी भारत में चुनाव का किस प्रकार से शासन प्रणाली है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संघीय और संसदीय प्रणाली है। कैसा है? संघीय और संसदीय प्रणाली। आपका पॉलिटी से आपका क्वेश्चन दिया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका पूछा जा रहा है इसमें कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, यानी भारत का पहला नगर निगम कौन बना। तो मद्रास बना। वर्तमान में इसे चेन्नई के नाम से जानते हैं और 1688 ईस्वी में इसे बनाया गया। आपको याद रखना है ये बात। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है, यानी भारत में वोट देने का अधिकार कितना आयु हो जाएगा तब आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी है, यानी 18 वर्ष। जब 18 वर्ष का आप हो जाइएगा तो आपको वोट देने का अधिकार है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दलों को। किसे? राजनीतिक दलों को। VVI आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन एक खरीफ फसल है। तो निम्न में से कौन खरीफ फसल, ये बिल्कुल आसान आंसर है, आपको देना है और कमेंट बॉक्स में 5 नंबर का देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर। हाजीपुर किस राज्य में है। तो बिहार में है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आपको बताना है कि पूर्व भारत का शोक किस नदी को कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, यानी इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कोडरमा जो झारखंड में पड़ता है वहाँ से कौन सा खनिज सबसे अधिक मिलता है। तो वाबरा का ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है। तो आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक स्थानीय प्रशासन है, स्वयंसेवी संगठन है, गांव तथा मोहल्ले है। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है आपका भूकंप में, क्योंकि जब भूकंप आता है तो मकान वगैरह गिरने के बाद उनमें से मलबा निकालने के लिए या तो व्यक्ति दब जाते हैं या मल जन दब जाते हैं, तो उसके पता लगाने के लिए इस कैमरा का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर ने। किसने कहा। मार्टिन लूथर ने। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। मकान में अगर आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन बी नंबर अपनाना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर क्या हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, और बोध गया का पहले एक नाम क्या था। तो उर्वेला। चलिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यातक संबंधक कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कहाँ। बांग्लादेश। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है आपको। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन का परिणाम है, यानी जब महासागर यानी समुद्र के तल्ली पर जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं। सुनामी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा। तो सेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसाधनों की खोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इसमें कि मानव जनित आपदा है। तो बाढ़ मानव जनित नहीं है, भूकंप
मानव जनित नहीं है, आतंकवाद मानव जनित है, सुनामी मानव जनित नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 ईस्वी को, और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के नाम बदल के अभी वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया, और इसका पहला अध्यक्ष नीति आयोग के बने थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल हमारे मुंबई है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक विकास संभावित है। तो आर्थिक विकास परिणात्मक पतन से और गुणात्मक परिवर्तन से, इसका दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया कब? 1986 ईस्वी में। कब किया गया? 1986 ईस्वी में। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलता है? तो डेक्कन ओडेसी जो रेलगाड़ी है वह महाराष्ट्र में चलाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। 25 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र आपका उत्तरी रेलवे क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? उत्तरी रेलवे क्षेत्र। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो कौन उपभोक्ता उद्योग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। कौन सा? चीनी उद्योग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोकारो इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से, यानी किस देश की सहयोग से बनाया गया? तो बोकारो किसका सहायता से? तो रूस की सहायता से हो जाएगा। किसका? रूस की सहायता से। बोकारो लौह इस्पात कारखाना जो है या सार्वजनिक कारखाना या झारखंड में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन कहाँ होता है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो करेक्ट आंसर का बिल्कुल सही हो जाएगा कर्नाटक में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन कराया गया था? यानी प्रकृति को बचाने के लिए 1968 ईस्वी में जो कन्वेंशन हुआ उस कन्वेंशन का नाम क्या है? तो उसका नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन। 1968 में हुआ था, या दक्षिण अफ्रीका में। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इटली और जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी इटली और जर्मनी एक नहीं हो ऐसा कौन चाहता था? तो ऑस्ट्रिया चाहता था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, पूरा डिटेल से लिखना है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन होगा? तो बिस्मार्क होगा। कौन? बिस्मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण 1764 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राउर किला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में है? तो राउर किला हो जाएगा आपका कहाँ? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। और राउर किला जो लौह इस्पात कारखाना है वह किस देश की सहायता से हुआ? तो जर्मनी की सहायता से, याद रखना है आपको, जर्मनी की सहायता से इसे बनाया गया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था। 33 नंबर 35 हो गया। 36 नंबर के कहता है कि भारत में 50% आरक्षण के लिए व्यवस्था दी गई है। यानी भारत में महिलाओं को कहाँ पर 50% के आरक्षण दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है भारत में। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। इसके बाद ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। और ब्लॉक का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है। प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति के सदस्य में से ही एक व्यक्ति होता है जिसे प्रमुख कहते हैं। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? यानी भारत में जितना भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह जो होता है वो कौन आवंटित यानी कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। कौन हो जाएगा? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है आपको। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का गठन कब किया गया? झारखंड का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? और उत्तराखंड का गठन कब किया गया? तीनों राज्य को आपको याद रखना है और कमेंट बॉक्स में 39 नंबर क्वेश्चन को बताना। यह आसान क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया गया होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्या? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है?
यानी भारत के संविधान में संविधानिक भाषा कितना है, तो संविधानिक भाषा 22 है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे। यानी महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, और जब भारत में वह कौन सी घटना घटा जिसके उपरांत वह कैसर हिंद को उपाधि को त्याग दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के घटने से कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने क्या किया, लौटा दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा से, और दांडी गुजरात में पड़ता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश ने किया। यानी मुद्रण छापने का शुरुआत सबसे पहले किसने किया, तो चीन ने किया था। किसने, चीन ने। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं होगा। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय दल इसमें से नहीं है तो कांग्रेस पार्टी है, जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और जनता दल यूनाइटेड नहीं है। इसका जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखना 45 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत में संविधान कब लागू किया गया। तो भारत में संविधान कब लागू किया, तो 30 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में संविधान लागू किया गया था। और इसमें 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, संविधान लागू किया गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया था। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यानी रामविलास पासवान जी इसके संस्थापक थे, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है बांग्ला। क्या है, बांग्ला। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा माना जाता है लोकतंत्र। किसके, लोकतंत्र। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। कौन, सरपंच। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। तो वार एंड पीस के लेखक जो है वह लियो टॉलस्टॉय है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है 1935 ईस्वी में। 51 का देखते हैं क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का काम करता है। मुद्रण वह है जो मुद्रण का काम करता है। तो किसने कहा था, तो सीलिगमैन ने कहा था। किसने, सीलिगमैन ने कहा था। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था समाजवादी है। कैसी, समाजवादी। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आपका विकासशील देशों को कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है किसमें। तो कृषि में, औद्योगिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी में। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। किसमें, कृषि क्षेत्र में। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है इसे बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा आपका, इसमें कागज खिलौना नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खिलौना उद्योग हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो कहाँ है, तो डिगबोई। डिगबोई किस राज्य में है, तो असम में पड़ता है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता था, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। यानी फ्रांसीसी नागरिक को जहां बसते थे उसे कोलोन कहते थे। इसके बाद इटली के एकीकरण के निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो किसका संबंध नहीं होगा, तो बिस्मार्क का नहीं है, मेजनी का है, काउंट काबूर का है, गैरीवाल्डी का है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिस्मार्क, इसका सही आंसर। इसके बाद भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 ईस्वी में, आपको याद रखना है। इसके बाद देखना है 60 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुआ। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में शुरू हुआ। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब किया गया। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि आपका कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लीटन, लॉर्ड लीटन। इसके बाद देखते हैं
कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सी स्थान चुना था? तो कौन सा स्थान चुना गांधी जी ने? तो दांडी सूरत चुना था। इसके बाद 64 नंबर कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इसमें कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन कृषि पर आधारित नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौह अयस्क है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन या मानव? तो लौह अयस्क कैसा हो जाएगा? तो लौह अयस्क हो जाएगा अनवीकरणीय। कैसा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम में, कोयला में, खनिज तेल में, यहाँ खनिज होगा। इसके बाद चूना पत्थर में, तो किस में पाया जाएगा? तो खनिज तेल में पाया जाएगा। किस में? खनिज तेल के साथ, सॉरी खनिज तेल नहीं होगा इसका, खनिज तेल इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसके बाद चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन एक एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है? तो कौन एक बड़ा परमाणु केंद्र होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। तारापुर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि निम्न उद्योग में से कौन सा सार्वजनिक उद्योग है? तो भिलाई, टाटा, बोकारो सीमेंट उद्योग। तो कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है फाल्टा विशेष क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना में सर्वाधिक आबादी वाला जिला है ये। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उन्हें जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो सर्वाधिक बल किस पर दिया जाएगा? तो आपका आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन सूक्त, या तो अधिक लाभ अर्जन, या तो लोक कल्याण। तो लोक कल्याण पर दिया जाएगा। किस पर? लोक कल्याण पर। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। भारत के यह प्रधानमंत्री बने थे। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो नरेगा किस से जुड़ा हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है नरेगा। इसके बाद देखिए 76 नंबर कहता है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा का आपका है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मुद्रण बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है? तो यहाँ लेन देन किससे होता है? अल्पकालीन या दीर्घकालीन? तो दीर्घकालीन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक, तो किसका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। इसके बाद देखते हैं खाद्य पदार्थ की शुद्धता के लिए किस मापनीयता पद का चीन का आवश्यक होना है? तो ISI मार्क होना बहुत जरूरी है खाद्य पदार्थ के। और इस से 80 क्वेश्चन का लास्ट होगा 80 नंबर। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक की जो उत्पत्ति हुई है सोन से हुआ है। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चैनल पर नहीं है, नए हैं और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी अभी आपको एग्जाम से कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न को लाएं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें और जमकर तैयारी करें 2024 में बिहार बोर्ड के लिए, और अपना झंडा गाड़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जोश के साथ।